बिहार के नालंदा जिले के परासी मिडिल स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद कम से कम 40 बच्चे बीमार पड़ गए। 18 अगस्त को जब खाने में बच्चों को चावल और आलू सोयाबीन की सब्जी परोसी गई थी, तो खाना खाते ही बच्चों को उसमें सर्फ जैसा स्वाद आने लगा। ऐसा लगा जैसे सब्जी में नमक की जगह सर्फ डाल दिया गया। इसे खाते ही एक एक कर बच्चे बीमार पड़ने लगे। खाना खाने के बाद बच्चों को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत होने लगी। इसके बाद सभी बीमार छात्रों को इलाज के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल ले जाया गया। बच्चों के बीमार होने की खबर मिलते ही घबराए हुए माता पिता अस्पताल पहुंच गए और अपनी बच्चों की हालत के बारे में जानकारी लेते रहे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के प्रिंसिपल शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बच्चों का मिड डे मील एक एनजीओ की तरफ से आता है। 18 अगस्त यानी मंगलवार को मेन्यू के हिसाब से बच्चों को चावल और सोयाबीन की सब्जी दी जा रही थी। पहली बार में जब बच्चे खाना खा चुके थे, तो दूसरी बार में जो बच्चे खाना खाने बैठे, तभी पहली क्लास में पढ़ने वाली एक बच्ची ने थोड़ा और नमक मांगा। बच्ची वहां काम करने वाली कुक की नातिन थी। आरोप है कि बच्ची की नानी से गलती हो गई और उन्होंने नमक समझकर उसकी थाली में सर्फ डाल दिया। खाना खाते ही 8 से 9 बच्चों को गले में तेज जलन होने लगी। इसके बाद स्कूल के स्टाफ ने बच्चों को गर्म पानी पिलाया, लेकिन जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो उन्हें पास के ही भागन बीघा स्थित डेंटल कॉलेज ले जाया गया। वहां डॉक्टर्स ने शुरुआती इलाज किया, लेकिन बच्चों की हालत गंभीर देखकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए तुरंत बिहार शरीफ के सदर अस्पताल भेज दिया गया। सदर अस्पताल के डॉक्टर जयप्रकाश सिंह के मुताबिक सभी बच्चे सुरक्षित हैं, उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने बच्चों के परिवार वालों को भरोसा दिलाया कि डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। बच्चों को जल्द ठीक करने के लिए हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने के बाद बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बीमार बच्चों से मुलाकात की और उनके इलाज के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। श्रवण कुमार ने कहा कि अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि हर बच्चे का ठीक से इलाज किया जाए। उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि स्कूल के बच्चों के लिए खाना बनाते और परोसते समय पूरी सावधानी बरतनी जरूरी है। इस घटना के बाद मिड डे मील में इस्तेमाल होने वाली चीजों को रखने और उनकी जांच करने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग पर भी सवाल उठने लगे हैं। बच्चों के बीमार होने की जानकारी सिविल सर्जन और अस्पताल प्रबंधन को मिल चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल से बच्चों को लाने के लिए ना तो एम्बुलेंस भेजी गई और ना ही मेडिकल टीम स्कूल आई। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बच्चों को टोटो और टेम्पो से सदर अस्पताल लाया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब अस्पताल में इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीम की व्यवस्था रहती है, तो जानकारी मिलने के बाद भी बच्चों की मदद के लिए समय पर कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। पर यह सिर्फ एक घटना नहीं है। नालंदा के अलावा बिहार के अरवल जिले के सदर प्रखंड इलाके के स्कूल में भी मिड डे मील में कीड़े मिलने का मामला सामने आया। यहाँ भी एक एनजीओ के जरिए ही 75 स्कूलों में बच्चों के लिए खाना पहुंचाया जा रहा था। 18 अगस्त को यहाँ भी एनजीओ ने रोज की तरह स्कूलों में खाना भेजा, लेकिन जांच के दौरान सोयाबीन की सब्जी में कीड़े मिले। सवाल है कि इतनी बुनियादी व्यवस्था में इस दर्जे की लापरवाही बिहार के स्कूलों में क्यों होती रहती है। ये कोई यूनिक घटना नहीं है। ऐसी खबरें बिहार से अमूमन आती रहती हैं। बिहार में मिड डे मील का इतिहास ही कुख्यात रहा है। 2013 की घटना याद कीजिए, जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार। सारण जिले के मशरक स्थित एक स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 23 बच्चों की मौत हो गई थी। 2013 से 2026 तक आ गए। सीएम अब सम्राट चौधरी बन चुके हैं, लेकिन मिड डे मील की स्थिति अभी भी ठीक नहीं हो रही है। कहीं खाने में कीड़े निकल रहे हैं, तो कहीं नमक मांगने पर सरफ खिला दिया जा रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही से रिकॉर्ड किया हमारे साथी तौफीक ने। आप देखते रहिए खबर गांव। शुक्रिया।